सम्माननीय अतिथि डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जी, डॉक्टर रुगवानी जी, उपस्थित वैद्यकीय क्षेत्र के सभी जानकार लोग, थैलेसीमिया बीमारी से जूझने वाले और जूझने वालों को मदद करने वाले, उनके परिवार और समाज के सभी बंधु भगिनी, माता, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, ये विषय यानी ये बीमारी, उसकी चिकित्सा वगैरह सारा विषय तांत्रिक विषय है। और यद्यपि ये कहा जाता है कि मनुष्य की चिकित्सा और पशुओं की चिकित्सा, इसमें केवल डोसेज का फर्क होता है। मनुष्यों को कपों से दिया जाता है, वहाँ बकेट से दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, अंतर बहुत रहता है। और अंतर कम ज़्यादा हो तो भी जिसका विषय है वही उस विषय का तज्ञ है। इसलिए उसके बारे में यद्यपि परिचय में मुझे भी डॉक्टर का, डॉक्टर तो हूँ, पशुओं का डॉक्टर हूँ, ये मैं जानता हूँ और मैं भूलता नहीं हूँ, इसलिए उस बारे में मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है। परंतु जो वैद्यकीय चिकित्सा का शास्त्र नहीं जानता उसको भी ये तो दिखाई देता है कि बीमारियां अनेक प्रकार की होती है, लेकिन कुछ बीमारियां होती है जो केवल मनुष्य को नहीं तोड़ती, उसके परिवारजनों को भी तोड़ सकती और तोड़ती भी है। ऐसी बीमारियों में ये एक थैलेसीमिया है। बीमारी है, लक्षण दिखाती है, प्रकट होती है तो उसकी ट्रीटमेंट होती है, लेकिन जो अनेक वर्ष छुपी रहती है और अचानक प्रकट होती है और जिसके लिए कोई दवाई नहीं, ऐसी ये बीमारी है। वो तन को भी और मन को भी ढीला कर देती है, आर्थिक रूप से परिवार को भी ढीला कर देती है, और ये सब करने के बाद भी इसका कोई इलाज नहीं। ये सत्य रात दिन उनकी आंखों के सामने एक प्रकार की दहशत पैदा करता है, एक निराशा भी पैदा करता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूअर ऐसा कहते हैं, लेकिन यहां प्रिवेंशन ही ओनली क्यूअर है। और इसलिए ये ऐप जो पहले बता सकता है कि आप में उसका जीन है कि नहीं है, और आप जिनसे विवाह करने वाले हो उनमें उसका जीन है कि नहीं, ये इस बीमारी के लड़ाई में एक बहुत प्रभावी हथियार जरूर सिद्ध होगा। ये बताने के लिए वैद्यकीय शास्त्र का ज्ञान आवश्यक नहीं है, और ये अपने यहां पर पैदा किया गया। तो एक बहुत ही बड़ी, अच्छी, दिखती छोटी है लेकिन बहुत परिणामकारक और हमारे लिए बहुत आशादायक उपलब्धि जिन जिन लोगों के प्रयत्नों से पाई गई, उन सबका पहले मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आप भी कीजिए जोरदार ताली बजाकर। अब ये भी कहा गया कि मैं इस कार्यक्रम में आ गया इसलिए इसका प्रचार प्रसार होगा। वही हो सकता है, पता नहीं मुझे। हम अपने संघ का प्रचार प्रसार करने में जो हमको पसीना बहाना पड़ता है, उसको देख के ऐसा आप क्यों कहते हैं, ये मुझे प्रश्न पैदा होता है मेरे मन में। परंतु ठीक है, बाकी उपयोग नहीं, चलते चलते इतना ही उपयोग आपको अगर हमारा होता है तो आनंद की बात है, और हम उसके लिए बिल्कुल तैयार है। ये तो हमको तो कुछ बहुत करना नहीं पड़ेगा, आना पड़ेगा, थोड़ा देर बैठना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा, जाएंगे, ऐसा ही है। परंतु इसका प्रचार प्रसार होगा, इसकी आवश्यकता है, तो जानकारी जिनको जरूरत है वो इसकी जानकारी लेकर इसका उपयोग करेंगे। लेकिन मात्र प्रचार प्रसार या जानकारी से काम नहीं होता। अब ये बीमारी इस प्रकार की है, और ये बीमारी व्यक्तियों को नहीं होती है। जैसा कहा गया कि हमारे समाज के, अपने समाज के एक अपने ही अंग में ये ज़्यादा व्याप्त है।
तो ये एक सामूहिक बीमारी है और ये सारे समाज को पंगु बना सकती है, बनाती भी है। तो इसका मुकाबला करने में सारा समाज इकट्ठा होना चाहिए। और समाज को मात्र जानकारी मिलने से समाज करता नहीं है। समाज को वो जो दर्द है, उस दर्द का अनुभव होना चाहिए। यानी वो बीमारी होनी चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरों में उस बीमारी के कारण जो दर्द पैदा हुआ है उसकी संवेदना चाहिए। वो संवेदना उत्पन्न करने का काम जानकारी या प्रचार प्रसार नहीं करता है। वो भी छूत की बीमारी है। एक की तड़प दूसरे में तड़प पैदा करती है। और जैसा डॉक्टर साहब ने आपको बताया, मैं इनके इस कार्य के तीसरे कार्यक्रम में आज उपस्थित हूं। तो मैं ये जानता हूं कि मेरे उपस्थिति से ये जानकारी कितनी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये एक विचार करने का विषय हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार डॉक्टर साहब, उनकी टीम और इस बीमारी के शिकार हुए उनके जो पेशेंट्स और उनके परिवारों का वर्ग है, ये सब मिलकर जिस भावना से इस बीमारी को परास्त करने में लगे हैं, वो भावना, यह संवेदना धीरे धीरे सारे समाज में पैदा करने के लिए सक्षम तीव्र संवेदना है। मेरे यहां आने से भी ज्यादा उनका काम देख के काम जल्दी होगा और पक्का होगा। इसलिए आप में से बहुत लोग उनसे संबंधित है, उनका काम तो देखा ही है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वो जरा जाकर देखिए। थैलेसीमिया वगैरह शब्द मैंने भी पहले सुने थे, बीमारी की जानकारी भी थी। यहाँ डॉक्टर हेडगेवार रक्तपेढ़ी चलती है, वो भी मदद करते हैं, तो उनके यहाँ जाकर चर्चा करता था, तो इसका पता भी मुझे था। लेकिन ये है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा अधिक इसके लिए सचेत होना पड़ेगा, सारे समाज के लोगों को करना पड़ेगा। इस बात की अनुभूति अंदर कब हुई? जब पहली बार मैं उनके यहाँ गया और उन सारे बच्चों को मिला जो इस बीमारी से पीड़ित थे, उनके परिवारजनों को देखा। ये देखना आवश्यक है, हम सब ने देखना चाहिए। देखेंगे तो इस दर्द का हमको उसकी एक जलन हमारे हृदय में पैदा होगी, और फिर हमको इसमें सक्रिय होकर अपने अपने शक्ति के अनुसार इसमें ठीक से योगदान करने से कोई भी परिस्थिति नहीं रुकी। आज इस बीमारी के बारे में ऐसे प्रयास होने की आवश्यकता है। और बहुत आनंद की बात है कि शासन का भी इधर ध्यान गया है और इसको एक वॉर फुटिंग पर हाथ में लेकर इसको परास्त करने का मंसूबा जगह जगह चल रहा है। समाज में संवेदना के चलते जो प्रयास होते हैं, डॉक्टरों को तो पेशेंट्स आते हैं, उनका इलाज करना ही है, सेवा के नाते वो भी करते हैं। करते करते उनमें भी वो जज्बा पैदा होता है या पहले से होता है, क्योंकि डॉक्टरों को सिखाया ही जाता है रुग्ण सेवा एक व्रत के रूप में कैसे करना। और शासन के भी प्रयास, इन तीनों को समाहित करके अगर प्रयास चलता है तो मुझे नहीं लगता कि ये बीमारी कोई हमारे लिए बड़ा अनुल्लंघनीय ऐसा संकट है। एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाकर अगर हम चलते हैं तो मुझे लगता है कि 10 साल में ये सारा टेस्टिंग वगैरह ठीक करके सबको इसकी जानकारी देके कि इसका प्रिवेंशन कैसे करना चाहिए, हम धीरे धीरे इस जीन को और प्रवाह में आने से या पति और पत्नी का जीन एकत्र आने से रोक सकते। ये अगर हो जाए तो कौन बताए विज्ञान कब कैसी पलटी लेगा। आज तक इसका क्योर नहीं मिला है, लेकिन अब कई प्रकार की टेक्नोलॉजीज ऐसी विकसित हो रही है कि अगर यानी जेनेटिक मेडिसिन भी आ रहा है, उसके चलते इस बीमारी का कोई क्योर भी निकल जाए। लेकिन ध्यान में रखने की बात यह है कि ऐसे क्योर्स निकलते वो बहुत महंगे होते हैं स्वाभाविक रूप से। करने वाले का दोष नहीं है, ज्ञान नया है, तंत्र नया है और महंगा है।
उसमें भी पूरे समाज को मिलकर सहायता करनी पड़ेगी। तो ये सहायता करना अपना समाज है, अपने लोग हैं, वो पंगु रहे हर हालत में हम नहीं देखेंगे। जो बलवान है वो जीता है ऐसा कहते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। जो बलवान है वो दुर्बलों को का भी बल बनकर उनको जिलाता है। इस प्रकार का हमारा जीवन होना चाहिए। ये बात जितनी आगे जाएगी उतने जल्दी इस बीमारी पर हम काबू पा सकेंगे। मुझे लगता है कि आज इस कार्यक्रम में हमको कुछ बातें तय करनी चाहिए कि हम इस बात को जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे कि ऐसी कोई ऐप है जो इस बीमारी को रोकने में मदद करती है। इसका प्रचार प्रसार जानकारी हमको सबको देनी चाहिए और सब प्रकार की सहायता रुग्णों को, उनके परिवारों को आवश्यक रहती है। तो थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है वो इसमें काम कर रही है और भी लोग काम करने वाले होंगे। अपना अपना काम अपने अपने अलग झंडे लेकर करते भी होंगे, वैसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परस्पर पूरक बनकर करना और सारे समाज ने अपनी सहायता को उनके पीछे खड़ा करना, ये काम हमको करना पड़ेगा। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि स्थानीय स्तर पर जहाँ जहाँ स्वयंसेवकों से संपर्क होगा वहाँ वहाँ इसमें जितना कुछ कर सकते हो उतना सब हमारे स्वयंसेवक करेंगे, क्योंकि उनका वे स्वभाव ही है और उनको एक काम ही दिया है। लेकिन केवल संघ भी करेगा तो भी नहीं होगा। ये हमारे समाज के एक अंग पर संकट है, पूरे समाज को उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे। ये बात जितनी जल्दी बनेगी उतना जल्दी इस बीमारी पर हम काबू पा लेंगे। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, विशेषकर कोरोना काल के पश्चात समाज का करना सोचना, उसमें ये बात भी अपने समाज में अब खड़ी होगी और अन्य बीमारियों के साथ इस बीमारी पर भी हम काबू पा लेंगे। हमको जीतना है, ये संकल्प हम ले, उसके लिए जो करना है वो करें तो ये हो जाएगा। ऐसी शुभकामना आप सबको, और ये केवल आप सबके लिए शुभकामना नहीं, मेरे लिए भी शुभकामना है। इसलिए खुद को भी देता हुआ, आपको धन्यवाद देता हुआ मैं मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं।